पधार रही हैं। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़ा होकर उन्हें आदर देंगे, सम्मान देंगे व्यास जी को। बोले व्यास जी महाराज की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोले भागवत भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ आज पंचम दिवस। आयोजक समस्त श्रीनिवास ग्रीन सिटी कड़ोदरा। आज देवी जी अपने हाथों से पोथी पूजन आदि कर रही है। हम सभी भक्त इनका दर्शन कर रहे हैं। आइए मंत्रों के साथ पोथी पूजन करें, माँ भगवती तुलसी का पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, साथ ही साथ कलश जी की पूजन करें। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम भूर्भुवस्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य देवी जी व्यासपीठ पर आसीन हो रही है और इस कथा के परीक्षित यजमान श्रीमान राम बाबू जी पांडे सपरिवार पोथी पूजन देवी जी को पुष्प माल्य आदि अर्पण करेंगे और अर्पण के पश्चात हम सभी भक्तगण मिलकर के भागवत जी की आरती प्रारंभ करेंगे और उसके बाद हम सब आज कथा में प्रारंभ करेंगे। आज की कथा बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण की बधाई और बाल लीला और साथ हम सब मिलकर के एक साथ भगवान को 56 भोग लगा करके और हम सब गोवर्धन नाथ की कथा श्रवण करेंगे। आइए देवी जी को पुष्प माला आदि अर्पण करें। ओम निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भूर्भुवस्सुः भागवत नारायणाय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य आइए हम सब आरती प्रज्वलित करें। ओम दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीपज्योतिर्नमोस्तुते। हाँ, इसी आरती की सूची में हमारे बीच में रोहित शर्मा जी, बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी गुजरात संयोजक, आर्य समाज अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंत्री सूरत जिला, और कृपा शंकर शुक्ला जी महामंत्री भाजपा कड़ोदरा। आप लोग भी मंच पर पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करके आरती में सम्मिलित हों। रीना झा जी 6 से 12 फरवरी तो कथा के आयोजिका हैं, और नीलू झा जी, आदित्य झा जी, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और तेज प्रताप सिंह 1100 रुपया श्रीनिवास, आप भी आके आशीर्वाद प्राप्त करके आरती में सम्मिलित होंगे। मंगी वेन देवी सिंह राज पुरोहित 1010 केजी आटा शाल ओढ़ा करके सम्मानित करेंगी। अनिल यादव वरेली, शरद यादव वरेली, विशाल यादव वरेली,
बजरंगी सिंह श्रीनिवास, दुर्गा प्रसाद पांडे 101 रुपया श्रीनिवास। आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राजकिशोर शर्मा जी कड़ोदरा भगुनगर, आप सभी महान भाव सम्मिलित हों। हमारे गौरव सिंह जी जो डाइंग मिल के मास्टर, मैं चाहूंगा कि ऊपर आए और आरती करें। आइए हम सब आरती करें और उसके बाद हम अतिथि की परिचय देते हुए हम कथा की तरफ चलेंगे। आइए आरती उतारिए प्रेम से। भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से ये तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही। सीताराम यही राधेश्याम यही। हरि के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से ये तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनवारी। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च गुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणाय
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशुर्दीक्षोय वन्दनं आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं गुरुरिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। आरती ले लीजिए, हाथ धो लीजिए, हाथ में पुष्प ले लीजिए और पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि कीजिए। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद संबाहुव्यान्दमति संपततैर्द्या वा भूमि जनयं देव एकः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अपने हाथों का पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दे। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति धन्योऽहं तव दर्शनात् क्षमा प्रार्थनाम समर्पयामि। जयकारा करेंगे, बोलिए भागवत भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय। हमारे बीच में जो आज के अतिथि हैं वो श्रीमती रीना झा जी हैं, जो पिछले की कथा की आयोजिका थी और बड़ी सुंदर तरीके से इन्होंने कथा का आयोजन की। और ये भले आप इन्हें पुत्री समझते हैं, लेकिन व्यासपीठ से आप आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान रोहित जी शर्मा हैं, जो बीजेपी के गुजरात के संयोजक, साथ में सूरत के पूर्व महामंत्री और कई सारे इनके स्कूल वगैरह आदि चलते हैं, गौ सेवा आदि इनकी चलती है। मैं भी चाहूंगा कि आप श्री आकर के आप व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। धर्म कर्म में हमेशा आप बढ़ के चल के रहते हैं और हमेशा आपका हर ये प्रयास रहता है कि जो भी दीन दुखी हो उनको हॉस्पिटल तक ले जाना आदि, उनको बिल माफ करवाना, कई सारी इनकी सेवाएं रहती है। साथ ही साथ हमारे शुक्ला जी महामंत्री हैं बीजेपी के, जो भी व्यक्तित्व के बड़े धनी हमारे बहन नीलू झा जी हैं, जो और साथ ही साथ हमारे आदित्य झा जी, जो पिछले कथा में काफी श्रम करके और उन्होंने एक सुंदर रूप दिया कथा में। इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और जो भी अतिथिगण बच्चे हैं उनका हम सम्मान करेंगे। आइए अब हम ज्यादा समय न लेते हुए हमारे शुक्ला जी महामंत्री जी के जोरदार एक बार ताली। हमेशा समाज सेवा में इनकी बड़ी योगदान रहता है। सेवा धर्म परम गहन योगी नाम अप्यगम्य। जो सेवा धर्म होता है वो बड़ा कठिन होता है। इस सेवा धर्म में समाज का आशीर्वाद भी मिलता है और समाज के कई प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त होती है हमें। तो उन सब के लिए, उन सबको सुनने के बाद भी जो सेवा धर्म है वो परम कठिन है। आइए हम सब एक बार जयकारा करें और ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधे हम देवी जी से जुड़ते हैं, आगे चलते हैं कथा की तरफ। एक बार प्यार से जयकारा। राधे रानी सरकार की, भागवत भगवान की, वृषभान दुलारी की, नंद के छोरा की। आइए देवी जी से जुड़ते हैं।
राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथा सुतम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं राधे मेरी मातु है, पिता मेरे
सदा सुधी दीन की साजी दया के धाम जननी जनकी से जीव के प्रभु श्री सीता राम। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटशपत्रशपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। क्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मोरारी पादार्पित चेत वृत्ति। दद्यादिकं मोहवशाद वोचत्, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानि लये निजेष्वि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णशमनोहराणि। समस्तभक्ता त्रिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेता मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर
दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए मन को एकाग्र कर हमारे साथ भगवान का संकीर्तन करते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तेरे सब्रू के जैसे खिलाते नहीं, कौन बकरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, शिवा के बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में हमने
प्रभु का प्राकट्य उत्सव संक्षेप में मनाया। भागवत जी में बहुत कम शब्दों से राम जी का जन्म और विवाह है, तो आइए भजन के द्वारा हम उनका जन्म भी करवा लेंगे और ब्याह भी करवा लेंगे, फिर हम बाल लीला में प्रवेश करेंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंह करारी कही दुई कर जोरी स्तुति तोरी सुख करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण बहंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै सुख संता सोम महित लागे जन अनुरागे भयो प्रकट से कंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपचार जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि विधि न चहे कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माँ बुढ़ी बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुत परम अनुपा तुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परहि भव भूपा विप्र देर सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मीतनो माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया ओ आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया ओ आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया ओ आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया निहाल सखिया ये जी निहाल सखिया ये चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया ये चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया ये चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया
मोरिया कुंडल सोहे कनवा शीश मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा करे करे गजरा रे जुलमी नयनवा कर कर गजरा रे जुलमी नयनवा चंदन सोहे इन कर भाल सकिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया इनके भाल सकिया होए जी भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे 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 अखियां न देखली ना सुनली कान रे अखियां न सुनली न सुनली न कान रे जुग जुग जीवे अरे जुग जुग जोइबे जोड़ीबे मिसाल सकिया जुग जुग जीव जोड़ी बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया गगन मगन आजू मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सुंदर सूरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सुंदर सूरतिया गगन मगन आजू मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा के सावरी सूरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया
जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कइले जेकर लागे जोगी मुनि जप तप कइलन जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कइले जेकर लागे जोगी मुनि जप तप कइलन से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले से हमर मिथिला में पाहुन बन के अइले जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कइले जेकर लागे जोगी मुनि जप तप कइलन ओ हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइले ओ हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइले आज लोढ़ा से सेकाई हिनकर काल सकिया ओ आज लोढ़ा से सटाई इनकर गाल सखिया हो इनकर काल सकिया हो ए हो गाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सकिया हो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सकिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो निहाल सकिया ए हो निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया हो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया। प्रेम से बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो अब झटपट मैंने जन्म भी करवा दिया और झटपट शादी भी करवा दी, क्योंकि भगवान की बाल लीला बहुत अद्भुत है। अगर यहाँ वहाँ भटके तो फिर बाल लीला पे प्रकाश नहीं डाल पाएंगे। जैसे ही वासुदेव जी ने लाला की टोकरी सिर पे रखी, सारी हथकड़ी बेरी अपने आप खुल जाती है। कल ही मैंने कहा था ना कि अगर प्रभु साथ में है तो किसी प्रकार की कोई भी बंधन नहीं होती। अपनी आप ही किवाड़ खुल रहे हैं और जब बाहर निकले तो पहरेदार सब खराटे मार के सो रहे हैं। लग रहा है बरसों से नहीं सोए हैं। वसुदेव जी जैसे ही लाला को लेकर चले तो आकाश के मेघमंडलों ने देखा, वाह, वो कह रहे हैं वाह, हम भी सांवले और हमारे प्रभु भी सांवले, हम भी घनश्याम और मेरे प्रभु भी घनश्याम। चलो इनका स्वागत किया जाए। कौन कह रहा है? मेघमंडल, बादलों ने स्वागत करने के लिए, मेघमंडलों ने ठाकुर जी की स्वागत करने के लिए अपने जल से मंद मंद फुहारे छोड़ने लगे। शेष भगवान को लगा, अरे मेरे प्रभु इतने छोटे हैं और इन मेघमंडलों को शर्म नहीं आती कि बारिश पे बारिश किए जा रहा है। मेरे प्रभु तो अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए उसने अपनी हजारों फनों को छत्र बना करके वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। जैसे ही कुछ दूर गए, सामने यमुना महारानी ने देखा कि मेरे प्राण धन प्रियतम पधार रहे हैं, तो बिना पाद प्रक्षालन किए नहीं जाने दूंगी, बिना चरण धोए नहीं जाने दूंगी।
इसलिए उमड़ उमड़ कर यमुना मैया वसुदेव की गले तक आ जाते हैं। प्रभु जान गए कि देवी जी को चरण छूने की बड़ी पड़ी है। अगर हम चरण ना छूने दे तो शायद ये मेरे पिताजी को कहीं डुबो ना दे। इससे बेहतर यही है कि मैं चरण छूने दूं। सो तुरंत अपना श्री चरण नीचे किए। जैसे ही चरण कमलों को स्पर्श किया यमुना मैया ने, यमुना मैया वसुदेव जी के घुटने तक आ गई। देना अब क्या होगा कोई लेना देना नहीं। अब धीरे से प्रसूति भवन में जाकर के लाला को रख और वहां जो लाली हुई थी वो लाली को उठा करके जैसे ही बंदी गृह वापिस आए कि कन्या ने गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना चालू कर दिया। गले फाड़ फाड़ करके रो रही हैं और फिर से हथकड़ी बेरी सारे बंद किवाड़ अपने आप बंद हो गए। कन्या के रुदन सुनकर पहरेदार जग गए। अब इतनी जोर से गले फाड़ फाड़ के रो रही। अब पहरेदार ने तुरंत कंस को सूचना दिया कि महाराज लगता है कि देवकी को संतान हो गया। कंस सो दौड़ा दौड़ा आया पर देवकी की गोद में लाला की वजह लाली को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि कहा आकाशवाणी हुई थी कि इसका 8वां पुत्र तेरा मृत्यु है। लेकिन फिर सोचा कि नहीं क्या पता यही हो। कन्या का पैर पकड़कर घुमा ही रहा था कि कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और कहा, ए मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तेरा मारने वाला तो इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है, अवतरण ले लिया है, तू कुछ नहीं कर सकता। कंस घबरा गया। आज कथा की 5वां दिवस है। 5 दिनों लमसम 4 दिनों से मैंने यही कहा है प्रत्येक कथा में कि सबसे ज्यादा डर लगता है अपने मौत से। लगता है ना मौत से डर। अपना मौत बहुत भयानक होता है। कंस को भी अपने मौत से डर लगता है। परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव फिर नंद भवन में क्या हुआ? वहां से तो लाली को लेकर के आ गए और लाला को रख दिया, फिर वहां क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं पता है नंद बाबा की उम्र कितने वर्ष की थी? 90 वर्ष की। अब तो 90 वर्ष तो लोग जीवित भी नहीं रहते। 90 वर्ष की आयु थी नंद बाबा की। एक दिन कह रहे हैं परीक्षित को सुखदेव जी महाराज की, एक दिन ब्राह्मण की मंडली आई। नंद बाबा ने चकाचक खीर मालपुए की पंगत करवाई, यानी भोजन करवाया। अब पंगत करवाई, जैसे ही महंत जी के मुंह में मीठा मीठा खीर और मालपुआ गया, आनंद आ गया तुरंत। अब भोजन कराते हैं तो दक्षिणा भी प्रदान करनी पड़ती है। बिना दक्षिणा की भोजन कराना सफल नहीं होता। इसलिए कभी भी ब्राह्मणों को भोजन कराओ तो नहीं हो सके तो कम से कम 11 रुपये भी जरूर दो। वो भोजन दक्षिणा हुई। तो भोजन दक्षिणा देने गए और पैर छुआ तो तुरंत महंत जी के मुंह से आशीर्वाद निकल गया कि नंद बाबा पुत्रवान भव। अब बाबा कहे क्या महंत जी आप मजाक उड़ा रहे? ये 90 वर्ष की आयु में पिता बनने की आयु थोड़ी है जो हम पिता बने। जब इतने दिनों तक नहीं हुआ कोई बालक, अब ये 90 वर्ष की बुढ़ापे में कौन सा बालक होगा? कहा क्यों नहीं होगा? नंद बाबा ने हाथ जोड़कर बोला महाराज
90 वर्ष में ढोकरा ए बुढ़ापे में क्या आशीर्वाद आपने दे दिया। कहा हो सकता है तेरे पास इतनी सारी गाय है, बस यही खीर मालपुए का व्यवस्था करवा दे और हम यहीं बैठ जाते हैं गोपाल सहस्त्र नाम लेकर के, और हो जाएगी संतान। बस जैसे ही कहा नंद बाबा तैयार हो गए, महंत जी बैठ गए। अब इतनी गायें, इतनी दूध, इतनी मक्खन, तो खीर मालपुए या मक्खन की कोई कमी नहीं। अब अच्छे से पंगत करवा रहे हैं और ये गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं। जिसे संतान नहीं होता ना, उसे गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करवाने से संतान की प्राप्ति होती है। और भी वैसे संतान की नहीं, भगवान कृष्ण के समान पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर उनके समान पुत्र हो, चाहती हो, तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाना, और नहीं छपड़ी चाहती हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाया। कुछ समय बीतने के बाद पता चला कि माता यशोदा गर्भवती है। नंदा और सुनंदा नंद बाबा की बहन थी, 6 महीने पहले आके बैठ गई। जैसे ही पता चला कि भाभी को लाला होने वाला है, कहा इससे अच्छा वहीं जाएंगे, सेवा पानी करेंगे तो बधाई थोड़ी अच्छी मिलेगी। आ गई। 6 महीने से भाभी की सेवा कर रही थी। अब उस सुबह यही हुआ कि नंदा सुनंदा सोचती हैं कि आज भाभी जगी नहीं, आखिर बात क्या है। गई तो देखी, अरे यहाँ तो लाला खेल रहा है। खुशी के मारे नाचने लगी और नाचते नाचते यमुना तट पे पहुंच गई, जहां भैया उन महंतों के साथ पूजा पाठ कर रहे थे। अब ये हाँपती हुई पहुंची। नंद बाबा पूछते हैं क्या हुआ नंदा और सुनंदा। अरे भैया बधाई हो, बधाई हो, अपने घर में छोरा हुआ है। बधाई हो, बधाई हो, लाला जन्म की खूब खूब बधाई हो। बस मैंने ही दिया, आप लोगों ने तो बधाई दिया ही नहीं। बस 2 आवाज जितनी आई उतनी आवाज आनी चाहिए। अब तुरंत नंद बाबा अपने हाथ से अपने गले में जो हार वार थी, जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग्य जागल हो ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस
रहिया समाएंगे हो। मुखवाला के तर सूरज जन सुहावन सगरो इंजोर भइले हो। मुखवाला के तर सूरज सुहावन सगरो इंजोर भइले हो। के ललना लाल होइए गुलाबा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना लाल होइए गुलाबा के दीपक मनवा में आस जागल हो। सासु सुहागिन बड़ भागिन अनधन लुटावेली हो। सासु सुहागिन बड़ भागिन अनधन लुटावेली हो। ललना दुआरा पे बाजेला बधैया आंगनवा उठे सोहर हो। ललना दुआरा पे बाजला बधैया आंगनवा उठे सोहर हो। ललना लाल होई रे गुलाबा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना लाल होई फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। नाची नाची गावेली बहिनिया के ललन के खिलावेली हो। नाची नाची गावेली बहिनिया ललन के खिलावेली हो। ललना हंसी हंसी पीहू की चलावेल रस बरसावेल हो। ललना खिली खिली के बनावेल रस बरसावेल हो। ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना लाल होइए गुलाबा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना लाल होइए गुलाबा के दीपक मनवा में आस जागल हो। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला के सुन के आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। और देखिए बधाई में क्या मांग रही है। बिछिया भी दे दे और तेरिया भी दे माँ। बिछिया भी दे दे और तेरिया भी दे दे। बिछिया भी दे दे और तेरिया भी दे दे। बिछिया भी दे दे और तेरिया भी दे दे। पायल की दे दे कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। पायल की दे दे कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई आज दे दे
भी दे दे और चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे और चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे और चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे और चुनरी भी दे दे। अगिया की दे मसिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई, लहंगा भी दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। चूड़ी भी दे दे और गहना भी दे माँ, चूड़ी भी दे दे और गहना भी दे माँ, कंगना की दे जड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे। बधाई। देखिए 10 मिनट से मांगिए रहे हैं और एक को आया नहीं है। आज बधाई के तौर पे अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं था, कभी भी जो भी कहते भाई साहब ने कहा था 100 रुपया किसी के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। इस कथा आयोजन में 100 रुपया सब लोग सहयोग कीजिए बधाई के तौर पे। ठाकुर जी के चरणार बिंद में बधाई के तौर पे जो नृत्य कर रहे हैं वो भाई साहब हैं, जो कथा श्रवण कर रही है वो माताएं भी। मांगना मुझे अच्छा लगता नहीं है क्योंकि मैं पेमेंट लेकर के काम करता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसके लिए। लेकिन 100 रुपया आयोजन में सब लोग दीजिए मेरे कहने से एक बार। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। 100 रुपया दे दे मैया 100 रुपया दे दे, 100 रुपया दे दे मैया 100 रुपया दे दे, कथा प्रांगण में माई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया मोहे दे दे बधाई। बधाई की जो भी राशि हो भाई साहब को दीजिएगा, हम तो खाली उनके परिकर हैं। बधाई आप मांगे हो। हेलो, प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। जोरदार ताली होनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट और गूंज हमारे कृष्णा के आने की खुशी। कन्हैया अब तो इस युग में भी आ जाओ। देखो ये बच्चे की बधाई आई है, सब अपने अपने बेटों के हाथों से भिजवाई है आज बधाई। सबके लाला की बधाई लाला के हाथों आनी चाहिए। हर बच्चे में कान्हा का गुण समाना चाहिए। फिर से इस युग में द्वापर आना चाहिए। हम बनेंगे ग्वाला, कान्हा धेनु चराना चाहिए। कन्हैया फिर से वो युग आए। दीदी जी ने अभी कहा ना, वो युग था विंध्यवासिनी जिन्हें की देवकी की 8वीं कन्या माना जाता है। हम सब जाते हैं तो ये कथा सुनने को अक्सर मिलती है विंध्यवासिनी के दरबार में। लड़की बोली है रे कंस तेरा होगा निर्वंश, तेरा काल गया जसोदा के मकान में बड़े अभिमान में। तो हम सबके बीच में कुछ चल करके आए हुए अतिथि हैं जो कि हमारे लिए आप सबके लिए बड़ा लंबा लिखा गया, हमारे बीच अभी आकर के गए। कुछ बधाई और आनी बाकी है, कुछ बधाइयां आई हैं और आप सब आ जाते हैं तो यही बधाई है जीवन में। ये देखिए एक लाला की और बधाई। आज तो मुझे लगता है मेरे हाथ फिर से भर जाने चाहिए। एक कन्हैया तेरे रूप में जितने कान्हा है सबके हाथों से 100 रुपया की बधाई आना चाहिए। तो चल रही है बात बधाई की। हमारे बीच में धनंजय सिंह गणेश लक्ष्मी कॉन्ट्रैक्टर 5101 रुपया, जोरदार ताली। आज तो लाला के कन्हैया की बधाई में लाला भी आए हैं और 100 रुपया लेकर के हर बच्चा अपनी बधाई दे रहा है। तो धनंजय मास्टर जी गणेश लक्ष्मी कॉन्ट्रैक्टर 5101, गौरव मास्टर जी 1100 रुपया, तरुण भाई सिद्ध विनायक साड़ी श्रीनिवास 5100 रुपया। जोरदार ताली होनी चाहिए, बड़ी बधाई आई है भाई। लाओ लाओ, वेलकम वेलकम। जय हो कन्हैया लाल की,
हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हमारे वस्तु विला धीरज नगर गोड़ोदरा की बहनें आई हैं, इनकी इच्छा है कि कथा करवाएंगी, जो बिटिया के नाम से भी जोरदार ताली। हाँ? अंशिका गोस्वामी की तरफ से, वाह वाह। लक्ष्मी राधा रुक्मणी के रूप में तुम भी आओ और अपनी अपनी बधाई हमारे हाथों में देख जाओ। देखो पुत्र लाला की बधाई आई, संसार सुखी रहे आपका, जय हो। मुट्ठी मेरी बन जानी चाहिए तभी जानूंगा बधाई आई है। सुखी रहो बेटा, तुम कन्हैया बनो। और हमारे बीच में कान्हा की इस बधाई में हमारे बरेली गांव के हर कथा में पहुंच करके हमें बहुत उत्साहित करते हैं हमारे टीम, हमारी साथी के लोग, हमारी बरेली के वल्लभ नगर। जय हो जय हो जय हो। अंशुल कुमार, हाँ तुम नाम बताते रहो। हमारे वल्लभ नगर से बरेली समाज के अग्रणी आए हुए हैं, इन सभी से अनुरोध करूंगा आकर के मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वाह, आज तो नाम भी नहीं लेने दे रहे हैं, हमारे इतने कन्हैया आए हैं। हमारे बबलू सिंह जी 108 समाज सेवक, गौ सेवक, उनकी टीम सुधीर शेख समाज अग्रणी, मनोज सिंह जी सामाजिक अग्रणी, मनोज सिंह जी सामाजिक अग्रणी, मनीष सिंह जी, सुधीर सिंह जी, बबलू सिंह जी, संजय सिंह जी, कमलेश सिंह, भागेंद्र सिंह, शेखर यादव, राहुल यादव, अशोक चौधरी, अशोक मंडल, उदय ठाकुर, धनंजय सिंह और राम बाबू यादव बरेली। आप भी आकर के माला अर्पण करेंगे। और विकास मास्टर जी, प्रभाकर मील 5100 रुपया, जोरदार ताली होनी चाहिए। डॉक्टर आरसी प्रजापति, नीलम होटल शांति नगर कड़ोदरा, रामजी मिश्रा श्रीनिवास 501 रुपया, सभी के लिए जोरदार ताली। मानसी पाटिल, सीतनु, जय हो। सबके लिए जोरदार ताली। मेरी मुट्ठी अभी आधी है, अभी भरना बाकी है। ये सब टीम के लोग यहाँ पहुंच करके हर भागवत कथा में यूं ही उत्साह बढ़ाते हैं, क्योंकि लोगों की होती है भागवत, उत्साह की होगी है भागवत। जो हौसला अफजाई करके हमारे साथ आते हैं वही तो भागवत के सच्चे आयोजक कहलाते हैं। हम सब लोगों के बीच में पहुंची है हमारी टीम, लोगों ने मिल करके हमें विजय और जीत का डंका है बजाना, क्योंकि अब 22 तारीख को है महाप्रसाद कराना। सबके सहयोग और सबके इच्छाओं की जरूरत को पूरी करने के लिए हम सबके बीच में पहुंची है इतनी बड़ी टीम। सबका साथ, सबका सहयोग यूं ही बना रहे, हम सबके जीवन में खुशियों का, रंगलियों का मौसम यूं ही सजा रहे। आप आने वाला है फगुआ, हमारे कन्हैया को होली बहुत पसंद थी। होली आई रे कन्हाई होली आई। लाओ मैं आगे बढ़ ही जाता हूँ। अब इसी, अरे बेटा इधर देने का, इतना देर से दे रहे हैं बस। जय श्री राम। सबका रहे संसार, यूं ही मस्ती में दिन बीते, देते जाओ। नाम बोलो। हाँ, श्रिया जी की, ये पापा की परियां भी आई हैं और पापा के हैं राजकुमार। भगवान इतना आशीर्वाद देना, सुखी रहे इनका घर संसार, जीवन यूं ही चलता रहे। संसार नैया में इनके कभी न आए कोई कमी, बेड़ा पार कर देना मरे कृष्णा जब आए इन पे मुसीबत कोई। यूं ही सबके जीवन में, घर संसार में यूं ही समृद्धि बनी रहे। आशीर्वचन है शैलेश, दिल से निकले ये दुआ, सबके घर में राज रजे, लक्ष्मी का राज रहे। जीवन की खुशियां, धन्यवाद बेटा। नाम हर्षित, जिनका नाम जानू वो भी नाम, और ना जानू वो उनका भी कल्याण। सबका होता रहे सदा कल्याण, सदा सबके खुशियों का रहे मान। सब पे बढ़ती रहे संस्कृति, सभ्यता, सनातन का सम्मान। जीवन में सबके आए जीवन का योगदान। बैठे बैठे कौन उठ रहा है? सब लोग शांति बनाए रखे एक साथ। अभी मंच पर महिलाएं न आए, महिलाओं के आने की बारी। जब कथा पड़ जाता है, तुलसी दल और आशीर्वाद की होती है तैयारी, तब आकर के सभी लोग आशीर्वाद लेंगी, क्योंकि अभी कथा के मध्य में हम आशीर्वाद का समय नहीं रख सकते हैं। सभी बहनों से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए।
आज जब कथा खत्म होगा उसके बाद आप लोग आकर के आशीर्वाद दीजिए। कथा का टाइम हो चुका है, आप कथा करने दीजिए। खाली पैसा देना जिसको वही उठिएगा। जिसको पैसा देना है वो पांडे जी को देने दे। दुबे जी बैठे हुए हैं। दुबे जी स्कैनर लेके बैठे हैं मोबाइल का। जिसको स्कैन करना हो वहां पहुंचिए, जिसको हाथों में देना है डायरेक्ट मेरे हाथों में दीजिए। अभी कृपया आप लोग मंच पर मत चढ़े, कथा शुरू होने दीजिए। सब मुन्ना जी की तरफ से आया है। सब लोग शांति बनाए रखें, प्रेम रस बरसता रहे, कथा का यूं सौहार्द चलता रहे। हम जितना समय कन्हैया के मस्ती में, कन्हैया की बस्ती में, कन्हैया की हस्ती में, कन्हैया के गीतों में सरोबार हो जाते हैं, उतना समय हम धरती पर स्वर्ग बनाते हैं। जोरदार ताली अपने आप के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हजारों आंखें होंगी, हजारों लोग होंगे इसी श्रीनिवास में होंगे, लेकिन इस समय मस्त नटई भर भोजन आया होगा, पूरी 8-10 रोटी आ चुकी होगी, निद्रा रानी आ गई होंगी, मस्त नींद की दुनिया में सोए हैं। उनके लिए भागवत हो कि महाप्रसाद हो कि शैलेश पांडे आकर के दिन भर चिल्ला के चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जीवन में। उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और सास बहू का झगड़ा तो फेमस ही हो गया है टीवी पर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, फिर बहू की लड़ाई, फिर बहू से छूटे तो पड़ोसी की बड़ाई। हर कोई पड़ोसी की अपने बड़ाई कर ही लेता है, किसी का ऐसा पड़ोसी नहीं है जो कि बड़ाई के काबिल ना हो। तो सब लोग उस मोहमाया से निकलिए और कथा में आकर के अब 3 दिन 2 दिन की मात्र कथा बची है, उस कथा को श्रवण कीजिए। और आते हैं अपने पूरे बेग में और लगाते हैं जयकारा। जयकारा ऐसा लगना चाहिए कि जो नहीं आया है बहुत पछताए कि कल हम कन्हैया की बधाई में मटकी में नहीं पहुंच पाए। बोला राधा रानी सरकार की, बोला नंद नंदन गोपाल की, बोला किशन कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, बोला सोमेश्वर महादेव की, बोला सोमेश्वर महादेव की, बोला कथाकार देवी भव्या झा की, बोला जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसा मुट्ठी बनी रहे, जय श्री राम का नारा लगाऊं कितना अच्छा लगेगा। जरूर मेरी मुट्ठी भरिएगा। जय जय श्री राधे। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप अभी चालू कथा में ऊपर मत चढ़िए, कथा प्रारंभ होने दीजिए, नहीं तो फिर कथा में शाम को 7 साढ़े 7 बज जाएगा। बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बैठे बैठे मीठी मीठी तालियों से भजन कीर्तन करिए और देवी जी का कथा श्रवण करिए। राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, बाजना मंजीरा से हीरा रतनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, हीरी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, बाजना मंजीरा से हीरा रतनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे। हल्का हो दिकाड़ा दे दे, बाजू बंद झुमका दे दे, हल्का हंसुल काढ़ा दे दे, बाजू बंद झुमका दे दे, हल्का हो दिकाड़ा
खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी गहनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे। पाँव पे चलिया दे दे, कमर कर घनिया दे दे। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर के धनिया दे दो, पाँव पे चलिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। इहा बिचरवा अपना आगे के कंगनवा दे दे। राजा जी कहनवा दे दो, रानी जी कहनवा दे दो, राजा जी कहनवा दे दो, रानी जी कहनवा दे दे। रानी जी कहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी कहनवा दे दे। बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दे। राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी खजनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे। रानी जी गहनवा दे दे। और बधाई देवे चलो सखी राजा नैया, बधाई देवे चलो सखी राजा नैया, बधाई देवे चलो सखी राजा के गैया, बधाई देवे चलो सखी राजा के गैया। राज अंग नैया हो नंद अंग नैया, राज अंग नैया हो नंद राज अंग नैया हो नंद अंग नैया, राज अंग नैया हो नंद के महलिया, बधाई देवे चलो सखी नंद अंग नैया, बधाई देवे चलो सखी राजा अंग नैया, बधाई देवे चलो सखी नंद अंग, बधाई देवे चलो सखी नंद अंग नैया। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। नंद बाबा पहले विद्वानों को बुला करके वेद, कौन से विद्वान को, कौन से ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन करवाया, जात कर्म संस्कार करवाया, आदि सब विधिवत संपन्न करवाने के बाद जिन्होंने गोपाल सहस्त्र नाम की पाठ की थी, उन ब्राह्मणों को नंद बाबा ने 7 अन्न की पहाड़ दान कर दी, 2 लाख गायें दे दी दान में। अब इतना लेके जैसे तैसे ब्राह्मण देवता पहुंच रहे हैं अपने घर, कैसे पहुंचेंगे? अब 1, 2, 4, 10 गाय अगर सड़क से इधर उधर जाती है तो लंबी जाम लग जाती है। सोचो 2 लाख गाय लेकर के नंद बाबा
नंद बाबा ने जो ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दिया था, जैसे तैसे ब्राह्मण देवता पहुंचे। और जब ब्राह्मणी ने देखा, अरे बाप रे, इतनी सारी गाय लेके ब्राह्मण देवता आ गए, अब इसका भोजन का व्यवस्था कहाँ से करवाएंगे और रखेंगे कहाँ? लगी सर पीटने। ब्राह्मण देवता गए, आज तो 2 रोटी मिलती थी वो भी कैंसल, आज तो खाने भी नहीं देगी। समझदारी से सोच बनाई और कहा, सुनो प्रिय, इसमें से 2 लाख गाय है ना, 1 लाख गाय तेरे मायके भिजवा देंगे। बस जैसे ही मायके की बात आई, बाकी 1 लाख गाय की व्यवस्था कैसे हो गई पता ही नहीं चला। आनंद आ गया, तुरंत खुश हो गई मैया कि 1 लाख गाय मायके जाने वाली है। आज नंद बाबा का मन इतना विशाल हो गया है कि आज लाला के जन्मोत्सव में अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं। लग रहा है कि नंद भवन में माता लक्ष्मी स्वयं नृत्य कर रही है। लग रहा है कि नंद भवन में माता लक्ष्मी खुद नाच रही हैं। आज नंद आंगन में चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई है, क्योंकि नंद के घर आनंद जो हुआ है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की। जय हो प्रतिपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो प्रतिपाल की। अरे जय कन्हैया लाल की, जय हो प्रतिपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो प्रतिपाल की। अरे ब्रज में आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ऐसे आनंद नहीं आएगा, सब ऐसे जैसे लग रहा है कि मैं कीर्तन कर रही हूँ। साउंड ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, हाथी दिए, घोड़ा दिए और दीनी पाल के। घोड़ा दिए और दिए पाल के। हम लोग की तरह 100 की नोट नहीं पकड़ाई थी। हाथी दीदी, घोड़ा दीनी और दीनी पाल के। हाथी दीनी, घोड़ा दिए और दिए पाल के। ओ ब्रज में आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय। सभी अपने स्थान से खड़े होकर के आनंद लीजिए। हाथी घोड़ा दीदी माँ नहीं मांगेगी,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राधे 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 दोनों हाथ उठा के झूमते हुए हाथ नीचे नहीं होने चाहिए राधे 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 बोलो 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हेलो हाँ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की झूमे आपकी जिंदगी न रहे कमी माल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 1925 में डॉक्टर हेडगेवार द्वारा बनाई गई एक ऐसी हिंदू सत्य सनातन की रक्षा करने की संस्था जो पूरे भारत में समस्त विश्व में मानवता के कल्याणकारी कार्यों का मानवता के कल्याणकारी संस्थाओं का उत्थान और विकास कर रही है। उससे जुड़े हुए हमारे पर्यावरण के संरक्षक के रूप में आरएसएस में कार्यरत अजीत जी जैन पर्यावरण संयोजक महानगर सूरत, पीयूष जी देसाई पर्यावरण संयोजक महानगर सूरत और जीतू जी नंदेश्वर नगर कार्यवाहक, आप लोग आकर के पुष्प गुच्छ अर्पण करेंगे। श्याम बाबू यादव श्रीनिवास 1100 रुपया। आप सभी लोग जोरदार ताली होनी चाहिए इस पूरे आनंद के लिए। बड़ा आनंद होता है जब कन्हैया का प्रकट उत्सव हम फिर से मनाते हैं और यही विनती करते हैं कि ये मेरे कान्हा फिर से द्वापर को लौटा दो, वो रंगीन मस्तियां हो, वो गोधुल की बेला हो, मस्ती भरी शाम हो, इंसान के जीवन में तनाव ना हो, बच्चे चाहे जितना हो कोई फिक्र ना हो। अब तो बहुत टेंशन हो गई, दो ही रखना, बहुत ज्यादा जनसंख्या हो रही है। विश्व में हम पहले स्थान पे आ गए हैं, पहले चाइना था उसको भी पछाड़ दिए। बड़ा भारत सरकार रोक थोक कर रही है।
तो फिर भी कन्हैया तेरी बस्ती हरी भरी यूं ही रहे, मेरा सनातन का यूं ही मंडप सजता रहे, यूं ही 28 स्टेटों के लोग टेंट लगा करके सनातन की रक्षा में उद्घोष करते रहे, सनातन का सिलसिला यूं ही चलता रहे। मेरे रुक्मणी राधा की यूं ही टोलियां की टोलियां बनती रहे, यूं ही मेरे राधा कृष्ण की गीत यूं ही बस्ती में गुंजायमान होती रहे, मेरे राम कृष्ण की धरती पावन पवित्र होती रहे, फिर से रावण कंस ना जन्म ले पाए, इसलिए सबको जगना होगा। आपने देखा जहां पर हमारी बस्ती कम हो गई वहां हमारी हस्ती मिटा दी गई। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी मिटी है। कांधार तक हमारा राज था, अफगानिस्तान में हमारे राजा राम के पुत्र कुश का राज्य था, हिंदू कुश पर्वत आज भी वहां पाया जाता है। कहते हैं कि उस जमाने में 20 लाख हिंदुओं को काट करके हिंदू कुश पर्वत पर रख दिया गया, तब वहां पर दूसरे धर्म की स्थापना हुई। इसलिए समझ जाओ प्यारो, बना लो चाहे कितना बंगला, गाड़ी, मोटर, कंट्राक्ट सब ले लो, लेकिन धर्म मिट जाएगा तो हम भी मिट जाएंगे और बना हुआ बंगला गाड़ी भी मिट जाएगा। इसलिए धर्म रक्षत रक्षत, धर्म की रक्षा करना प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। हाँ, तुम्हारी तरफ से जोरदार ताली बच्चे के लिए। वंश वंश, चलो वंश आए हैं तो हम फिर से ताली लगाएंगे, जयकारा लगा करके फिर से कथा में आएंगे। लेकिन मेरी बात याद रखना, एक छोटा सा एंकर है शैलेश पांडे, बार बार ये चिल्लाता है धर्म रक्षति रक्षता, धर्म रक्षति रक्षता। या धर्म की रक्षा करोगे तभी आपकी रक्षा हो पाएगी, और नहीं तो बंगला गाड़ी नहीं बचा पाएगा। अफगानिस्तान से एक सरदार जी आए, वहां सांसद थे, 400 बीघा खेत था, एक गोद में बच्चा था, एक हाथ में बच्चा था, यही उनका धन बचा था। क्योंकि वहां पर जब तालिबानियों ने आक्रमण किया तो सबको भगा दिया। अभी 5 साल पहले की घटना है। तो याद रखो, बांग्लादेश हमें सता रहा है, पाकिस्तान हमें बता रहा है, अफगानिस्तान सिखा रहा है, सनातनी एक हो जाओ, समय आ गया है जागने का। सोते रह जाओगे कोई लूट ले जाएगा तुम्हारे खजाने को। बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो कथाकार देवी भव्या झा की, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम, जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अचानक नंद बाबा को याद आता है, स्मरण होती है कि इस बार कंस को कर नहीं दिया। नंद भवन में उत्सव मन रही है, कहा आप लोग मनाओ और मैं तब तक कंस को कर दे के आता हूँ। कर अर्थात जो हम इनकम टैक्स भरते हैं ना, पहले उसे कर कहा जाता था। तो वो कर देने के लिए प्रति वर्ष जाते थे। समय पूरा हो चुका था, मन ही मन सोचे कि अगर इस बार तारीख निकल गई, समय पर कंस को कर ना दिया, ना पहुंचा, तो ना जाने कौन सी उपद्रव मच जाएगी। इससे बेहतर ये है कि आनंद बाद में करेंगे, पहले कर दे करके आते हैं। इसलिए तुरंत कुछ ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा सौंप अपने कर देने के लिए मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर के कंस को कर जमा किया। मन ही मन सोचा कि क्यों ना एक बार वसुदेव से मिलकर आते हैं। वसुदेव जी से मिलने गए। वसुदेव जी कहते हैं कि सुना है नंद कि तेरे घर में लाला भयो है। कहा हाँ, पर मैंने भी सुना है कि तेरे भी संतान हुए, लेकिन एक भी जीवित नहीं रह पाया। बहुत दुख की बात है, बहुत खेद हुई। कहा लाला भयो है तो तू यहाँ क्या करने आया है? कहा पता नहीं तुझे, कंस को कर देने आया हूँ। अगर समय से कंस को कर ना दूं तो पता नहीं कौन सी उपद्रव मच जाएगी, इसलिए
वो लोग उत्सव मना रहे थे और मैं वहां से सबको छोड़कर कर देने आया हूँ। कहा कितना बड़ा बेवकूफ है तू, अभी अभी तेरे घर में लाला भया है और तू छोड़कर कर जमा करने आ गया। और पता है ना तुझे कि कंस इस समय महीने भर में जिसके घर में बालक का जन्म हुआ है उसको वो मृत्यु दंड दे रहा है। कहा पता तो है। कहा ये पता है फिर आया क्यों? अभी चला जा जल्दी से, कुछ हो उससे पहले तू चला जा, और मेरा जी घबरा रहा है, तू जा। अब नंद बाबा जब तक आते तब तक इधर पूतना बाल घातनी पहुंच गई गोकुल ब्रज में। अब सब दर्शन करने आ रहे थे, उस बीच में ही ये भी घुसी, और उसी बीच में भगवान शंकर भी मन ही मन सोचे कि हमारे प्रभु पृथ्वी लोक पर आए हैं तो क्यों ना मैं भी दर्शन कराऊं। इधर सब दर्शन करने आए थे, ये भी आए, बड़ी बड़ी जटा भस्म लगा करके गले में सांप, आते हैं, आवाज देते हैं कि हमें भी जरा दर्शन करा दो लाला को, क्योंकि सारी गोपियां दर्शन कर रही हैं। नंद रानी कहती नहीं बाबा, तेरे को देख कर मेरा लाला डर जाएगा, मैं दर्शन ना कराऊं। और पालने में से लल्ला देख रहे थे। कारे बापड़े, अगर दर्शन ना करवाए, हम प्रभु को ना देखे, अच्छा नहीं लगेगा। बार बार कहने पर भी नंद रानी ने भगवान भोलेनाथ को दर्शन नहीं कराया। बार बार कोशिश करने पर कि एक बार दिखा दो, एक झलक दिखा दो। नहीं बाबा, मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि तेरा रूप जो है बहुत भयंकर है, और तेरा रूप देख करके मेरा लाला डर जाएगा। अब ये बात जब कहे, बाबा वापस चले गए। अब लाला सोचते हैं कि ऐसे कैसे चले गए, हमें भी तो दर्शन करना था। अब जोर जोर से रोने लगते हैं, किसी भी उपाय से चुप नहीं होते। अब नंदा और सुनंदा कहती है, कितना सारी गोपियां आई थी, क्या पता उस गोपियों ने नजर लगा दिया हो, अब इसका नजर उतारना पड़ेगा। अब नजर उतारेगा कौन? आइए बाबा किस प्रकार लाला के दर्शन करने के लिए गोकुल में आए हैं। बड़ी सुंदर भाव है, हम सब मिलकर गाते हैं। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया। वेद कोई समझ न पाया, वेद कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अंग बभूति गुले मुंडमाला, शेष नाग लपटायो। अंग बभूति गले मुंडमाला, शेष नाग लपटायो। वागे तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलग जगायो। को तिलक भाल चंद्रमा, नंद घर अलग लगायो। अंग बभूति गले मुंडमाला, शेष नाग लपटायो। वागे तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलग जगायो। नगर में जोगी आया, वेद कोई समझ न पाया। नगर में जोगी आया, वेद कोई समझ न
भोलेनाथ 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 नहीं चाहिए तेरी दौलत ना कंचन ना माया ना चाहिए तेरी दौलत मैया ना कंचन ना माया नहीं चाहिए तेरी दौलत ना कंचन ना माया अपने लाल का दर्श करा दो मैं दर्शन को आया नहीं चाहिए दौलत दुनिया ना कंचन ना माया अपने लाल का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया यशोदा के घर आया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 लाला को नजर लगी। अब नजर कौन उतारेगा? कहा अभी अभी तो बाबा आए थे, उसी से नजर उतरवा लेनी चाहिए। कहा नंदरानी की कहीं दूर नहीं गए होंगे बाबा, जा ढूंढ के ला ताकि लाला को नजर उतारे। वो रो रहा है तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। गई नंदा और सुनंदा बाबा को ढूंढने। चलो बाबा। बाबा कहते अब मुझे नहीं जाना, मैं तब से कह रहा था तो दर्शन क्यों नहीं करवाया? अब तेरे को जरूरत पड़ा तो मैं चलूं, ऐसा मैं नहीं जाने वाला। चलो ना बाबा। बाबा का तो मन ही था। आ गए। नंदरानी तुरंत लाला को लेकर के आए। कहा अब मैं अपने हाथ में रखी हूं, आप नजर उतार दो। बाबा कहे ऐसे नजर ना उतारूं मैं, पहले मेरे हाथ में दे, मेरे गोद में दे, फिर मैं नजर उतारूं। कहा नहीं तो मैं नजर नहीं उतारूंगा। कहा नहीं उतारेंगे। फिर हार कर नंदरानी ने गोद में दिया। अब गोद में दिया, लाला चुप हो गए। अब वो शिव को देख रहे हैं या शिव उनको देख रहे हैं। अब इसी बीच में गले में जो सर्प थी, वो सोचे कि अरे वाह, मेरे प्रभु के प्रभु है तो क्यों ना मैं भी चरण स्पर्श कर ही लूं, देर हो जाएगी नहीं तो। अब गले से ससरने लगे। पग के पास आते तब तक मैया छीन ली। बाबा ये अपने गले में जो सांप बांध के रखा है उसको संभाल ले, अभी मेरे लाला को छू देता तो, और झट से खींच लेती हैं। इस प्रकार बाबा ने लाला का दर्शन किया। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया। सारी गोपियां सुंदर सुंदर तैयार होके आती थी नाचने गाने के लिए। उसी बीच आ गई पूतना बाल घातनी, जैसे इतनी अच्छी सी फाउंडेशन लगाया था कि लगा कि स्वयं लक्ष्मी माता बैकुंठ से आ गई। एक बात बताऊं, अभी भी बहुत सारी ऐसी पूतना है जो ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद फिर लक्ष्मी मैया बन के आती है। सबसे ज्यादा श्राप लगेगी उस ब्यूटी पार्लर वाली को कि पता नहीं सच्ची अगर ब्याह के दिन लड़का देखे कि अच्छा इतनी सुंदर गोरी चित्ती छोरी है, और कल के दिन भयानक झटका लगेगा तो वो हो गया कि आईफोन की डब्बा में नोकिया 1।
तो ऐसा कृपया करके ना करे कि उस बेचारे को हार्ट अटैक आ जाए, इसलिए जो है वही दिखाया जाए। इतनी फाउंडेशन लगाती है ना कि पता ही नहीं चलता कि लड़का है या फिर लड़की। नंदरानी, अब मैं भूल गई फाउंडेशन के चक्कर में कि मैं थी कहाँ। राधे, पूतना बाल घातनी परम सुंदर बन के आई है, सुंदर सी तैयार, जैसी लग रहा है बैकुंठ से माता लक्ष्मी स्वयं आई हो। आ गई। नंदरानी ने पूछा, सुन, आज तक कभी तुझे ब्रज में देखा नहीं, आज पहली बार दिख रही है। कहा हाँ, मैं ब्रज की हूं ही नहीं, मैं तो लाला की मौसी हूं, तुझे याद नहीं। कहा अच्छा, मैं भी ना भूल गई। लाला कहाँ है? लाला पालने में झूल रहा है, जा वहीं देख लेना। चली गई मौका की तलाश। अब देखते हैं लाला पालने में। कहा अच्छा, मौसी आ रही है। अब मौसी आ रही है तो नजर से नजर मिले, उससे पहले इस नजर को ही मूंद लिया जाए, क्योंकि सारी करमात इस नजर का ही तो चक्कर है। ना आंख लड़ेगा ना प्यार होगा किसी से। आंख बंद रहेगी तो कुछ भी नहीं होने वाला, और ना आंखें चार होगी ना ये दुर्घटना घटेगी। लाला ने सोचा कि कहीं मौसी से आंखें चार हुई तो इसको उद्धार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मौसी को देख करके अपने दोनों नयनों को बंद कर लिए। बंद कर लिए। पूतना सोची कि लाला सो रहा है, पालने से निकाली और दूध अपना स्तन पान कराने लगती है। जैसे ही स्तन पान कराने लगती है, पहले तो लाला नखरे करते हैं, दूध पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो दूध के साथ साथ उस पूतना का प्राण पीने लगते हैं। अब पूतना चिल्लाने लगती है, छोड़ो छोड़ो, बचाओ। हंसकर कहते हैं मन ही मन कि मासी, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। मैं तो पहले किसी का हाथ थामू नहीं, और जिस दिन हाथ थाम लूं फिर उस दिन छोड़ू नहीं, फिर कभी नहीं छोड़ते। उनको पकड़ने में ही टाइम लगता है, और जिस दिन ये हाथ पकड़ लिए उस दिन लाख बुराई है मेरे अंदर, वो सारी बुराई को नजर अंदाज करते हुए प्रभु हमें स्वीकार करते हैं, वो छोड़ते नहीं। और जैसे ही प्राण पीने लगते हैं, जोर जोर से पूतना चिल्लाती है, बचाओ, छोड़ो मुझे। और भगवान प्राण पी करके 6 कोस में पूतना अपनी स्वरूप में जब आती है तो 6 कोस में गिरती है। इतनी जोर की आवाज आई, मैया यशोदा डर गई कि कहां से आवाज आई। सब दौड़ने लगे। जब गए तो देखते हैं उतनी विशाल शरीर पे लाला छोटो सो पूतना का स्तन पकड़ के लेटा हुआ है। सीढ़ी लगा के सबने लाला को उतारो। लाला को उतारने के बाद मैया यशोदा गले से लगा करके सीने से चिपका करके रोने लगती है कि मेरे लाला को कुछ हो तो नहीं गया। अब नंद बाबा आए यहाँ, कहा ये सब क्या हो गया, कुछ दिन के लिए गया नहीं, भूचाल आ गई ब्रज में। कहा हाँ, जब गए उसके दूसरे तीसरे दिन ही हो गई। कहा हाँ, वसुदेव तो बहुत बड़ा अंतर्यामी, बड़ी ज्योतिष है, उसने कहा था कि मेरा जी नहीं लग रहा, कुछ अनहोनी होने वाली है, इससे पहले पहुंच जा। और इस प्रकार भगवान पूतना के प्राण पी करके पूतना को उद्धार किए। प्रेम से बोलिए नंद के लाला की। भगवान किसी को मारते नहीं, अगर उनकी हाथ लग जाए तो इस
मरण और जीवन, जन्म और मरण से मोह हट जाती है। इसके बाद एक दिन ऐसे ही हुआ, 6 महीने लमसम बीत गई और रोज ना रोज ही रोज कुछ ना कुछ बहाने ढूंढकर नंदरानी उत्सव मनाती रहती थी। आज पहली बार लाला ने अपने आप से पलटी मारा और पलटी मारा, तुरंत गोपियों से जाकर कहने लगी कि चल चल आज हमारे घर में चल, बधाई गा, उत्सव मना, क्योंकि मेरे लाला ने पलटी मारा है पहली बार। सारी गोपियां आई, नाचने गाने लगी। जैसे ही नाचने गाने लगी, लल्ली की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ली की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ली की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। आई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ले की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरवा भी दे दो मैया, चूनर भी दे दो। हरवा भी दे दो मैया, चूनर भी दे दो। हरवा भी दे दो चूनर भी दे दो। हरवा भी दे दो चूनर भी दे दो। हरवे की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरवे की दे दो कढ़ाई, यशोदा दे दो बधाई। जुग जुग जिए तेरो बाके बिहारी, जुग जुग जीवे तेरो बांके बिहारी। जुग जुग जिए तेरो बाके बिहारी। जुग जुग जिए तेरो बांके बिहारी। हरवे की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरवे की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ले की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ले की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
की लाला की जय हो। नंद रानी कहती हैं, देख लाला सो रहा है, शोर मत मचा। कहा देख नंद रानी, बुलाया है तो गाऊंगी भी, नाचूंगी भी और बधाई भी लूंगी। अब बुलाई क्यों? तो कहा रुक, लाला को ही बाहर सुला देती हूँ। लाला को बाहर सुलाने के लिए गई। एक बैलगाड़ी पे दही के मटके और मक्खन के मटके पड़े हुए थे, उसी के पास नंद रानी ने सुला दिया। और उस समय कंस का भेजा हुआ वो सकट भंजन नामक दैत्य उसी बैल के रूप में था। लाला ने पहले खूब रोई कि मैया ले चल, मैया तो सुनी नहीं गान बजाने के चक्कर में। कुछ ग्वाल वाल के बच्चे खेल रहे थे, बस लाला ने पैर सटाई और वो बैलगाड़ी गई आकाश में, और आकाश में जाने के बाद नीचे गिरी धराम। इतनी जोर से आवाज आई, सारी गोपियां नंद रानी आई महल से बाहर। क्या हुआ? इतनी आवाज, इतनी शोर कहां से हुई? ये कैसे गिरा? जो खेल रहे थे बच्चों वो कहे कि मैया ये तेरे लाला ने किया है, इसी ने पैर सटाया। मैं देख रहा हूं कि कब से लाला रो रहा था और आप सुने नहीं, तो ये अपने पैर से मार करके ये बैलगाड़ी गिरा दी। कहा देख, इतना सा छोरा है और इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। अब सच्ची बता कि तूने क्या किया है? कहा नहीं मैया, सच्ची बताऊं, मैंने किया ही नहीं, तेरे लाला ने किया है। मैया ध्यान से हटा दी। एक दिन ऐसे ही हुआ, लाला खूब रो रहा है, मैया दूध पिला रही तो भी शांत नहीं हो रहा। मैया सुला देती है तो उठ के बैठ जाता है, दूध भी पी रहा है, रो भी रहा है, पेट की उधर की सारी नसें दिखने लगी, इतना दूध पी लिया। मैया उछाल उछाल करके खिला रही तो भी रो रहा है, फिर गोद में लेकर के दूध पिला रही है तो भी रो रहा है। अब कहा मैया ऐसे तो मुझे नीचे नहीं रखेगी जब तक मैं रोऊंगा, इसलिए शांत रहना बेहतर है। भगवान चुप हो गए और थोड़ी ही देर में अपनी वजन बढ़ा ली। वजन बढ़ाई, मैया का पैर लगा दुखने। मैया कहती है पता नहीं आज तेरा वजन इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है, और नीचे रख के चली गई। उसी समय त्रिनावर्तन भवंडर के रूप में आया और कान्हा को गोल 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 घुमा करके ले गया। अब गोल 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 करके घुमा के ले गया, लेकिन उसमें उसे वजन लगा। कहा अरे बाप रे, मैंने कहीं पहाड़ तो नहीं उठा लिया, इतना वजन कैसे? ये 6-7 महीने के बालक में इतनी वजन, कहीं मैंने पहाड़ तो नहीं उठा लिया। बस कहते हैं लाला कि मूर्ख, हमारे भक्त हमें पहाड़ के रूप में, पत्थर के रूप में भी तो पूजते हैं, और तूने मुझे पहाड़ माना तो इसी पहाड़ पे तेरा सर पटक करके तेरा उद्धार कर दूं। पूरे ब्रज में घूमे, दर्शन करवाया, यमुना पार कर उस तरफ ले जा करके जोर से उसके सर को पटका और उसी समय त्रिनावर्त को उद्धार किए। नंद की लाला की। अब लाला हो गए 1 वर्ष के, अभी तक इसी घूर धुआं में रह गए, उनका नामकरण संस्कार हुआ नहीं। अब लाला चलने लगेंगे तब भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। एक दिन की बात है, नंद बाबा रास्ते से जा रहे थे, गर्गाचार्य जी को देखा। गर्गाचार्य जी से बोला कि गुरुदेव क्यों ना मेरे दोनों छोरों का नामकरण संस्कार करवा देते। कहा देख, ये बात अगर कंस को पता चला, क्योंकि हम अभी कंस के कुल पुरोहित हैं, और तुझे पता ही है कि कंस किस प्रकार का मनुष्य है,
इसके लिए देख करवाना है तो गुप्त रूप से करवाना, ताकि किसी को पता भी ना चले। कहा बिल्कुल। आकर के नंद बाबा नंद रानियों से कहा, सुन अच्छी सी व्यवस्था कर ले गौशाला को, और उधर ही आकर के गर्गाचार्य जी के द्वारा अपने दोनों छोरों का नामकरण संस्कार होगा। अब दोनों आपस में बात करने लगती है कि बहुत नाम सुना है मैंने गर्गाचार्य जी का। क्या गर्गाचार्य सच में ज्ञानी है? क्या सच में ज्योतिष है? भूत भविष्य जानते हैं? अब कहती हैं कि जो अगर ऐसा मन में है तो क्यों ना परीक्षा ले लिया जाए। नंद रानी अच्छी सी व्यवस्था किया, आसन लगाई, एक आसन पे खुद बैठ गई, एक आसन पर गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने कहा, अब दोनों आपस में एक दूसरे से अपने बालक को बदल लेते हैं। यशोदा का लाला रोहिणी के गोद में और रोहिणी का लाला यशोदा के गोद में, दोनों बैठ गई। गर्गाचार्य जी आए, कहा, रानी यशोदा आप अपने बालक को लो, क्योंकि रोहिणी का पुत्र बड़ा है तो पहला नामकरण संस्कार उसका होगा, और रोहिणी का पुत्र रोहिणी के गोद में दो। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। कहा, देखो सच्ची बात है कि गर्गाचार्य को ज्योतिष का ज्ञान है। अब जैसे ही नजर पड़ी लाला पे, अब लाला को देख करके गर्गाचार्य जी है यहाँ, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। अपने दोनों नयन बंद कर लिए और अंदर ही अंदर लाला का दर्शन करने लगे। नंद रानी कहती है, पता नहीं गर्गाचार्य जी को हुआ क्या, कहीं यही तो टपक तो नहीं गए। हिला डुला के आवाज दे करके सुनाया, लेकिन नहीं सुने। ओ महाराज जी सो गए, जग गए, उठ जाओ। आंख खुली, अरे मैं जरा ध्यान में चला गया था। अब दोनों का नामकरण संस्कार होगा। कहा, रोहिणी का पुत्र अति बलशाली होगा, इसके लिए इसका नाम बलराम होगा। और कह रहे हैं कि यशोदा कर्ष इति कृष्णा, जो देखते ही सबको मन अपनी ओर आकर्षित कर ले वो होगा कृष्ण। अब मैया यशोदा कहती हैं, अब कृष्ण हो या जो हो, मैं तो बस कान्होरा कहती हूं और कान्होरा ही कहूंगी। इस प्रकार नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। इसके बाद एक दिन की बात है, अब लाला हो गए बड़े। लाला बड़े हो गए तो मैया ने सोचा कि ये मेरे दूध से तो इसका पेट भरता नहीं होगा, तो इसके लिए स्पेशल गाय मंगवाई और स्पेशल गाय के दूध लेकर के आई और चूल्हे पे बिठाया। चूल्हे पे बिठाया तो लाला रोने लगे। मैया आकर के गोद में लिया। दूध ने सोचा, मैं एक तो दूध, दूसरी स्पेशल गाय की दूध, मुझे छोड़ करके मैया लल्ला को पकड़ने गई है तो क्यों ना मैं नीचे गिर जाऊं। मैया का ध्यान दूध पे ही था। जैसे ही दूध गिरने लगी, मैया ने लाला को नीचे पटका और दूध की तरफ दौड़ी। लाला को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि एक दूध की वजह से मैया ने मुझे नीचे रख दिया, तो आज सारा मटका ही फोड़ दूं। एक डंडा लेके आए और जो पुराने जमाने के मटका थे सबको उस डंडे से तोड़ डाला और तोड़ डाला। मैया को आज बहुत क्रोध आया, सच्ची में। मैया आज उसी डंडे को लेकर के पीछे पीछे भाग रही कि लाला आज तू पकड़ा जा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी नाटक बढ़ती जा रही है। जो मेरी सास की मटकी थी उस मटकी को तूने तोड़ दिया, आज मैं नहीं छोड़ूंगी।
और मैया को बहुत दौड़ाए। अंत में पीछे मुड़कर देखा तो मैया थक गई है। कान्हा ने कहा नहीं, ऐसे मैया को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। पकड़ा गए और मैया आज पहली बार कान्हा को उखल में बांध रही, उखल में बांध रही है। घर की सारी रस्सी ले आई लेकिन भगवान उखल में नहीं बंधे। आज परेशान बहुत किए, सारी रस्सी से बांधने की कोशिश की लेकिन 2 उंगली छोटा ही पड़ जाए। और वो 2 उंगली छोटा क्यों पड़ता है था पता है? उतना ही दूरी है आत्मा और परमात्मा के बीच की, और उसे कोई बांध नहीं सकता। अब मां थक गई थी, लाला बंध जाते हैं। इसके बाद कंस को शांति थोड़ी है। कंस ने यमला अर्जुन को भेजा कि जा ब्रज में जो भी बालक जन्म लिया है उसे मार दे। भगवान कृष्ण ने उसे भी उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब गोकुल से वृंदावन जा रहे थे। वृंदावन जा रहे थे तो उनके ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया पता है इस वन में एक तार का फल है जो अत्यधिक स्वादिष्ट है। कहा अच्छा हाँ तो खाने चलो। कहा नहीं खा सकते ना, क्योंकि वहां एक बैल रहता है, वो बहुत मारता है, मार ही देता है, खाने नहीं देता। कहा चल देख कर आते हैं कि कैसा बैल है। और देखने गए। आज पहली बार बलराम जी ने उस वत्सासुर को उद्धार कर दिया। जाकर के दोनों सींग पकड़ी, चारों ओर घुमाया, जोर से पटका और वत्सासुर का उद्धार कर दिया। इसके बाद आगे चले। कथा को थोड़ी स्पीड करेंगे क्योंकि समय होती जा रही है। आगे चले तो देखा कि एक अघासुर अजगर के रूप में मुंह खोल के बैठा है और उसमें दिव्य पार्क झरने बह रही है। सुंदर सुंदर सुगंधित सुगंधित पुष्प लगे हैं, सुंदर सुंदर फल लगे हैं। अब बाल गोपाल कहने लगे जितने साथी आए थे कि चल ना कान्हा देख करके आते। कान्हा बोला नहीं मत जा। कहा नहीं हम तो जाएंगे। सब एक दूसरे करके सारे के सारे उस गुफा में घुस गए। और जैसे ही गुफा में घुसे पीछे से भगवान कृष्ण भी घुसे कि क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। अब जैसे ही सब घुसे अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जैसे ही अपना मुंह बंद कर ली अंधेरा छा गए। सारे बालक बोलने लगे कि कन्हैया ये क्या हुआ। कहा मैंने बोला था ना कि मत जा, और तू भी आया और हमें भी फंसाया। अब तो मैं ना कुछ करूं। कहा नहीं बचा कन्हैया तू। भगवान बाल रूप से देखते देखते अपने शरीर को इतनी विशाल कर ली कि उसी समय उसका पेट फाड़ कर निकले और अघासुर का उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इसके बाद गए थे, वहां एक छोरी पसंद आ गई उनको। अब छोरी पसंद आ गई तो घर आने के बाद मैया से हट करने लगते हैं। हट करने लगते हैं कि मैया देख अब तू बहुत काम करती है और बहुत थक जाती है। इसके लिए एक जब मैं यमुना नदी गया था तो वहां एक सुंदर सी छोरी आई थी जल भरने के लिए। वो बहुत अच्छी लगी मुझे, तू ब्याह करा देना। बाबा से जाकर के बात पक्की करवा दे। आइए बहुत सुंदर भाव है, हम सब मिलकर गाते हैं। कि सुन मां बंधन है प्यार का राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से
बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, बात ये खोटी है, कैसे कराऊं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, बात ये खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। के सुन मां बंधन ये प्यार का, के सुन मां बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराओ। आज के बाद ओ मैया तेरी गहरी प्रणाम। आज के बाद ओ मैया तेरी गोदी में ना आऊं। आएगा रे मजा अब इंतजार का, राधिका गोरी से जय हो। बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से जय हो। बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में दौड़ेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। आपके माँ के मैया वो घूंघट न खोलेगी। आपके सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठे वो द्वार पे, राधिका गोरी से जय हो। बीरज की छोरी से मैया करा दे
कहीं लग जाए ना लग जाएगा मेरा ही लाल को राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से बिरज की से मैया करा दे मेरो प्यार के सुनमा बंधन ये प्यार का के सुनमा बंधन है प्यार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ये मैया करा दे मेरो प्यार मैया करा दे मेरो प्यार मैया करा दे मेरो प्यार। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय हो। जोर से ताली बजाएं तो। बहुत मीठा भजन भाई जी ने किया। क्या इनका क्या है? अच्छा भाई ये खो गए हैं, जरा देखिए किसके हैं। अपन तेज संभालो आप खड़े रहो, जब तक मिल नहीं जाते तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जोरदार ताली हो जाए, इनकी मां भी ताली बजाए। हम लोगों के बीच में हमारे बहुत सारे अतिथि भी पहुंचे हुए हैं। सबका मैं स्वागत और सम्मान यूं ही प्यार बना रहे, क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। हमारा बड़ा भाग्य है कि जो देवताओं को दुर्लभ, दीदी जी ने कथा में कहा ना कि देवता आए और कहने लगे सुखदेव जी से कि हमें भी कथा सुनाओ, लेकिन कह दिया ये देवताओं को दुर्लभ है। ऐसा हमारा मनुष्य तन मिला, उस तन में हमें श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के महाकुंभ में डुबकी लगाने को मिला। वैसे वहां भी 55 करोड़ पार हो गए हैं। बढ़ती रहे हमारे सनातन की संख्या। यूं ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य होगा कि 60 करोड़ लोग एक नदी में संगम तीर्थ में जा करके स्नान कर रहे हैं एक धर्म के लिए। हमारा ये विश्व गुरु का पहला रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हम सब बड़े यशस्वी और गौरव हैं। मैं 21वीं सदी में भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करता हूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा कर रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी कर रहे हैं। मैं भी सोचता हूं कि मैं बरेली, कड़ोरा, ताती थैया, जोलवा में रहता हूं। सबको लेकर के मैं भी छोटा आदमी चिल्लाता रहूं, जरूर हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। अपने आप के लिए जोरदार ताली हो जाए। इसीलिए हाँ, हमारे बीच में कुछ मेहमान आए जिसे मैं क्रमशः नाम लूंगा, आकर के मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और साथ साथ में कई लोगों ने अपना योगदान दिया है, उस योगदान को भी जानेंगे। हमारे दीपक पाल जी ब्रोकर श्रीनिवास के सामने ऑफिस है, 5100 रुपया, जोरदार ताली। विजय भाई श्रीनिवास 4560 रुपया। और अंकित, जोरदार ताली हो ही जाए। अंकित सिंह मास्टर जी, हमारे अंकित सिंह भाई जो कि डाइंग मास्टर जी हैं, उन्होंने 11,000 दिया, जोरदार ताली। आकर के मंच पर मास्टर जी, सादर आमंत्रण सभी का। दीपक पाल जी, विजय भाई, अंकित मास्टर जी, कमलेश यादव, सत्यम यादव, जय पुलस्कर, शिवम पांडे, शिवा यादव, हर्षित तिवारी, राहुल माली, श्रीनिवास युवक मंडल के लोग भी आकर के। और हमारे अभी आए हुए बल्लभ नगर सनातनी परिवार की तरफ से, बरेली से आए हुए बल्लभ नगर का सनातनी परिवार, सबने मिल करके 2251 रुपया दिया, जोरदार ताली। शांत रहो तुम, अपने आप आ जाएगी, टेंशन मत लो। सुभाष चौहान श्रीनिवास 501 रुपया। सुभाष ठाकुर और पंकज भाई, आप भी आकर के मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करें। कल हमारे कस्तूर भाई जी आए थे जो कि टमाटर दिए थे। आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि महाराज
हमारे कमेटी के मेंबर से कि जितना टमाटर चाहिए, कस्तूर भाई सब्जी वाले के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अरे बहुत टमाटर लगेगा भाई। उन्होंने पूरे महाप्रसाद के टमाटर का जिम्मा लिया। यही तो चाहता हूं मैं, तुम्हारा टमाटर हो, तुम्हारी आलू हो, तुम्हारी सब्जी हो, और तुम्हारा नमक हो, तुम्हारा तेल हो, और तुम्हारा महाप्रसाद हो। मिलजुल करके हम सब महाप्रसाद मनाएंगे। बस कल से ऐसा सिलसिला चले। पिछली बार ऐसा चला था महादेव के हमारे इस जन्मदिन पर। जब ये सिलसिला चला तो हमारे 10 मिनट पर एक कार्यकर्ता रोज एक गट्ठर लाता था। बच्चे पहुंच गए, यही नहीं युवक मंडल दल बना के भेजे हैं। जय हो। बच्चों के लिए जोरदार ताली। बच्चों ने देखो कितना बुद्धि रचाया और बोल दिया कि श्रीनिवास युवक मंडल के हम सभी सदस्य हैं। धन्य है, यही आगे हमारे कल के भविष्य हैं। अभी आज बात निकली थी दूध की, तो मैं आंचल के दिवस जो कि ममता दिवस में सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, वहां गया था। तो मुझे सब्जेक्ट मिला कि आज आप ममता दिवस पर बोलोगे। तो मैंने आंचल का दूध एक पढ़ा था, कोई बुक्स, तो उसमें दिया था कि बहुत जरूरी होता है अपने आंचल का दूध पिलाना। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो शान से कहे कि हाँ मैंने अपनी माँ का दूध पिया है। बोतल से दूध मत पिलाइए, नहीं आगे चल के बोतल की बारी है। जहां तक हो सके अपने बच्चे को, ममता दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि जो भी माँ अपने बच्चे को मिनिमम 2 साल 3 साल जितना हो सके अपने आंचल का दूध पिलाए और केंद्र सरकार की उस योजना को सफल बनाए। क्योंकि बच्चे में, माँ के दूध में दुनिया का वो सब प्रोटीन होता है जो कि एक बच्चे के लिए जरूरी होता है। वो किसी डॉक्टर के पास, किसी सेरेलैक के पास, किसी मेडिकल के पास नहीं है, वो आपके पास है। लेकिन आप वो दवा करना नहीं चाहती, इसलिए सब माओं से मैं सौगंध लूंगा कि आप अपने बच्चे को ममता का दूध पिलाएं, उसे भारत का महान नागरिक बनाएं। ये जाएगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग, इतना क्यों टेंशन ले लिए हो? ये बच्चा मेरे साथ है, और जब मैं साथ में हूं तो कहां गुम होगा भाई। जिसका भी है ध्यान देना, लेकिन मानना पड़ेगा उनके माँ बाप इस समय इस मंडप में नहीं है। और हमारा सुभाष ठाकुर और पंकज भाई आकर के आइए इधर, बताइए क्या बताना, नाम तो लिया जी। हमारे महाप्रसाद के लिए मुझे एक बात याद आई है कि मैं एक प्रोग्राम में गया था, वहां ऐसा कुछ हुआ था। तो मैंने वहां के महिलाओं से कहा कि मंदिर में जो अंगाऊ निकालती है, जरूर हर एक के मंदिर में पैसा जरूर होगा। वो जायज इसलिए निकालती है कि मेरा बच्चा पढ़ के पास हो जाएगा तो 100 रुपया फलाने महारानी को या ये देवता को, वो सब इस महाप्रसाद में आने वाले हैं। आप अपने मंदिर का चढ़ावा लाइए और महाप्रसाद में दान दे करके 33 कोटि देवता को वो प्रसाद खिलाइए। आपका पावन होगा, जोरदार ताली। जो जो लाएगा ताली बजाएगा। अच्छा, कितने लोगों के घर में मंदिर है? हाथ उठाएं तो ओवरऑल जय हो तो ताली बज ही जानी चाहिए। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हमारे हर सनातनी के परिवार में। क्योंकि मंदिर में भगवान कहते हैं ना, मैं भूत बन के कब पूजा लेता हूं मालूम है? जिस घर में मैं पूजा नहीं जाता, जिस घर में अगरबत्ती नहीं जलती, जिस घर में दिया नहीं जलता, वहां मैं भूत बन जाता हूं। पहलवान वीर बाबा, चुरैलिया वीर बाबा वहां प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि जिस घर में देव की पूजा नहीं होगी वहां तो प्रेत का वास होगा ही। आप सब अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाएं कि सबके घर में मंदिर है और सबके मंदिर में कुछ न कुछ अंगाऊ है, उसे लाना है और चढ़ाना है और भारत को आगे ले जाना है। बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो सोमेश्वर महादेव की, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम, जय हो। राधे राधे।
आज की कथा मैं अपने स्वास्थ्य को देखकर यहीं विराम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं हो रही है बोलने की। भैया भजन करेंगे, तब तक शायद झांकी वाले भाई जी लोग आ जाए। रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए रात श्याम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मोरी खिड़की खोली, जब शाम मोरी खिड़की खोली, मुख से मैं तो कुछ ना बोली, उस समय वो कुछ ना बोली। खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम जब शाम मोरी मैया पकड़ी, रात शाम मोरी बैया पकड़ी, बैया पकड़ी कस के जकड़ी, बहिया पकड़ी कस के जकड़ी, बैया कर गई, बैया कर गई, बैया कर गई रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। रात शाम जब माखन खायो, रात शाम जब माखन खायो, माखन खायो मटक गिरायो,
माखन खायो लटपट रायो, जब शाम मोरी माखन खायो, जब शाम मोर माखन खायो, माखन खायो मटक गिरायो, माखन खायो अधिक गिरायो, मटकी फूटी, मटकी फूटी, मटकी फूटी, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दही पी गए, दही पी गए, दही पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। चल सखी भज राधे राधे, चल सखी भज राधे राधे, राधे राधे रमणे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे, हो बोलो राधे 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 राधे, कन्हैया प्यारा मिल जाएगा, बोलो राधे 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 राधे, कन्हैया मेरा मिल जाएगा। कहीं आते जाते इन गलियों में कन्हैया तुझे दिख जाएगा, कहीं आते जाते इन गलियों में कन्हैया तुझे मिल जाएगा। ओ चंद्र सखी गजलाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बलिहार कृष्ण छवि, हम से तर जाए, हम सतर जाए, हम से तर जाए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दही पी गए, दही पी गए, दही पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। बोले भागवत भगवान की एक बार जोर से राधे रानी सरकार की। सोमेश्वर महादेव महादेव के ये वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशाल अद्भुत और ऐतिहासिक श्री संगीत में श्रीमद् भागवत कथा एवं दिव्य झांकी आयोजक ग्रीन सिटी श्रीनिवास कड़ोदरा। दो शब्द आपको को बता दे। सबसे पहले कल की जो कथा है वो सबको विदित है, सबको पता है। कल की जो कथा है वो कथा माँ रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का पानी ग्रहण की संस्कार की कथा है। कल हम माँ रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की धूमधाम से विवाह की कथा सुनेंगे और विवाह की आनंद लेंगे धूमधाम से। साथ ही साथ इस विवाह में यदि आपको लगे कि मुझे कन्यादान का संकल्प आदि करना है, कन्यादान में वस्त्र आदि देना है, अथवा कन्यादान में यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो कन्यादान में यदि हीरे मोती जवाहरात आदि सोने चांदी देने हो तो आप भी दे सकते हैं। साथ ही साथ कल जो हम नहीं दे पाए थे, आज समय जो बहुत लोग रह गए थे, तो कल जो ज्योतिष का समय है वो सुबह 11 बजे से 1 बजे तक का रहेगा। बहुत लोगों ने लाभ लिया है। कल आज समय नहीं था किसी कारणवश, तो कल 11 बजे से 1 बजे तक ज्योतिष की है। जिनको भी कुंडली दिखाना हो दिखा सकते हैं। मन में ऐसा लग रहा है कितना दक्षिणा लगेगा, तो दक्षिणा की चिंता नहीं करनी है, अपना आपको भला करना है। आप आकर के अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो कथा चल रहा है वो कौन से चैनल पे चल रहा है, बोलिए एक बार जोर से। देवी भव्या जी। कौन से, थोड़ा जोर से, कौन से? हाँ, ये नाम आप YouTube पे सर्च करेंगे और सर्च करके आप वहां पर जाकर के पूरी कथा सुन सकते हैं। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है, हमें यहाँ पे पता चल जा रहा है। तो अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, तो जरूर अपना प्यार दे उस चैनल को। और उसके बाद ज्यादा समय नहीं लेंगे और जयकारा करते हुए हम सीधे झांकी की तरफ चलते हैं। आइए जयकारा करें और हम आज मटकी फोड़ी की लीला हम देखेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए।
और कल कुंडली देखने का जो समय है ठीक 11 बजे है। और आइए ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे अब चलते हैं। भगवान पहले 56 भोग लगाते हैं गोवर्धन नाथ जी को, और उसके बाद हम सब जो हमारे यजमान है श्रीमान राम बाबू जी पांडे साहब आगे आ जाए, जोड़ा के साथ भागवत जी को गोवर्धन नाथ जी को निमित्त मान करके भोग लगाए और आरती करे। ओम नाभ्यायासेदन्तरिक्षगो शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमृतिसः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्न भूर्भुवः स्वः नैवेद्यं निवर्देव गोवर्धननाथाय नमो नमः। प्राणाय स्वापानाय स्वाम्यानाय स्वामुदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा मध्ये जलं समर्पयामि पुनः प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा। भक्त का लक्षण है, आप सब समझ गए होंगे। आइए अब आरती की तरफ हम चलते हैं। ज्वाला मालिन्य नमः रत्नेश्वर्यै नमः राजेश गंधाक्षरपुष्पै भाई। संपूज्य। उस आदमी का पता करो जो जा करके वहां से स्विच गिरा देता है। कल भी हुआ नहीं, मैं देखा था। ज्वाला मालिन्य नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः। आइए आरती प्रज्वलित करें और आरती प्रारंभ करें। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। बोले दीप भगवान की जय। आइए आरती प्रारंभ करते हैं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप करी जाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप गोरी जाऊं। मेरे रमण बिहारी तुम्हारी आरती गाऊं। मेरे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख युगल छवि मरी मरी जाऊं। देख युगल छवि मरी मरी जाऊं। शिवां के बिहारी तुम्हारी आरती गाऊं। शिवां के बिहारी तुम्हारी आरती
जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं मातसुरदीक्षोय वन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं गुरोरिवन्दनं वा स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं वा हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धोले हाथ में पुष्प ले ले मंत्र पुष्पांजलि करे ओम विश्वादश्चक्षुरुद विश्वादो मुखो विश्वाद बाहुरुद विश्वाद सवाद संबाहुव्यान्धमति संवदतेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने हाथों का पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दे। मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि। हाथ जोड़ के प्रार्थना करे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनाम समर्पयामि।